तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अचानक से रिकवरी आई और ये रिकवरी शॉर्ट कवरिंग के चलते थी। मार्केट में शॉर्ट एफआई बहुत ज़्यादा थे, 1 लाख करोड़ का शॉर्ट थे। अब जब इन्होंने देखा कि 24,800 भी पार कर लिया, 25,000 भी पार कर लिया, तब मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिला। 319 पॉइंट मार्केट में रैली हुई निफ्टी में और ये शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। अब ऐसे में नेक्स्ट वीक 4-5 दिन का होगा, ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या मार्केट नेक्स्ट वीक फिर से रैली दिखाएगी या प्रॉफिट बुकिंग की शिकार हो जाएगी? आइए समझते हैं। 25,111 पे ये बंद हुआ है आके। ये ठीक वही ज़ोन है जहाँ से रिजेक्शन बार-बार आ जाता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट को, यहाँ पे 25,111 में यहाँ पे रिजेक्शन बार-बार आया है। 25,111 इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे देखिए 1, 2, 3 3 मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे 3 बार ऐसा हुआ है कि ये बार-बार 3 महीने का ये चार्ट है कि बार-बार रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है, सस्टेन करती है, तब मार्केट फिर 26,000, 25,200, 25,300 और 26,000 तक का रैली दिखा सकता है, बशर्ते मार्केट में ये 25,111 सस्टेन कर ले। नेक्स्ट वीक का यही एक मंत्र रहेगा। अगर आप 25,111 को देखेंगे, 112 को, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखेगा। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे ये 25,112 से बार-बार रिजेक्शन हुआ है और यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ है। ये चैनल है 24,500 का, नीचे के लेवल से अगर वीक को पकड़ेंगे तो 24,500 यानी 25,112 ऊपर का लेवल है, हाई है ये, और 24,500 लो है। तो इसी रेंज में देखिए मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से इसी रेंज में घूम रहा है, इसी चैनल में घूम रहा है। तो अगर ये मार्केट में 25,112 को पार कर लेता है तब तो बड़ी रैली होगी। फिर ये 25,400, 25,200 से 400 की रैली दिखा सकती है अपसाइड में। लेकिन अगर नीचे आती है मार्केट तो नीचे ये 24,500 एक सस्टेनेबल इसका सपोर्ट रहेगा। इससे पहले 24,800 एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। वीकली चार्ट। अब आते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है किस तरह से मार्केट ने डोमिनेट किया है वीकली, मंथली में और डेली में भी। डेली में भी आप देखेंगे यही लेवल आपको दिखेगा, 24,000, 25,112। ये ठीक वहीं पे आके खड़ा भी हुआ है। तो ये आप इस लेवल को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये लेवल आपका यही है 25,112 और नीचे जो ये बाउंस बैक आया है ये है 24,783। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं, बड़ा सा बिग बार बना है। बड़ा सा बिग बार बनने के बाद होता क्या है, जनरली जब भी बड़ा बिग बार बना है उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हुई है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो बड़ा बिग बार बना, इसका मतलब ये नहीं कि अब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो 25,112 को आपको, ये है इसका हाई है और आज का लो है 24,750। अगर 450 24,750 ब्रेक करता है तो और फर्दर गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 25,112 को पार कर लेता है तो ये बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। फिर ये 25,200 आपको देखने को मिल सकता है और ठीक इसके ऊपर अगर आप बात करेंगे अपसाइड का तो 25,600 तक भी ये ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर नीचे ये 24,750 तक आ जाता है, इसको तोड़ देता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये सपोर्ट लेने के लिए 24,500 तक ट्रेवल कर सकता है। तो क्लियरली ये डेली चार्ट में विजिबल है। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट पे, निफ्टी कहाँ प्लेस है, किस तरह से मार्केट रिएक्शन दे सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वीकली डेली
आवरली चार्ट में अगर आप यहाँ देखें क्लियरली विजिबल है और इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा 25,112 पे ये खड़ा है। 25,112 वही लेवल है जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो जाता है। ये देखेंगे बार बार इधर रिजेक्शन जोन है, यहाँ रिजेक्शन होके गिरा है। तो 25,112 और इसका लो जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो लो है ये लेवल एरिया 24,735। तो 24,730 एक राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो करना क्या है, अगर इसके ऊपर निकलता है पॉजिटिव कैंडल बनाता है 25,112 के ऊपर, तो फिर निफ्टी 25,200 के लिए तैयार हो जाएगा जाने को, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर 25,300 भी जा सकता है। लेकिन अगर डाउनफॉल आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। पहला अलर्ट होना है 25,000 पे जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद आपको 24,730 पे अलर्ट हो जाना है। अगर ये दो लेवल टूट जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है, फिर 24,600 भी दिखा सकता है और कहीं न कहीं 24,500 भी आपको दर्शन हो सकते हैं। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है मंडे को, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में क्या यहाँ पे दिख रहा है, आइए समझते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रैली ज़बरदस्त रैली हुई। ये किस तरह से रैली हुई देखिए, 56,000 जो इसका पहले साइकोलॉजिकल लेवल हुआ करता था, लाइफ टाइम हाई हुआ करता था कुछ दिन पहले, उसको पार कर लिया और ये 56,252 पे आके खड़ा हो गया। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो ये जो लाइफ टाइम हाई रिसेंट था इसका, इसके और ये ट्रेवल कर सकता है, और वो लाइफ टाइम हाई था 57,100 का। तो 57,000 तक जाने के लिए ये रेडी है, बशर्ते इसके ऊपर ये क्लोजिंग करने लगे। वीकली चार्ट में देखेंगे तो 56,252 पे ये खड़ा है और यही रिजेक्शन यहाँ पे अपसाइड के लिए ये रेडी हो रहा है। अपसाइड इसका क्या है जो अभी डिस्कस किया, ये इसका अपसाइड है, ये वाला जो है 57,000। तो 56,252 पे ये खड़ा है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 57,000 जाने के लिए रेडी है ये। अगर ये रेडी नहीं होता तो नीचे की ओर इसका लेवल जो है ये है, नीचे है 55,400। तो नीचे 55,400 नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनता है तो नीचे के लिए 55,400 एक सपोर्ट एरिया रहेगा। अब आते हैं डेली चार्ट पे, क्या कहना चाह रहा है डेली आंकड़े में। डेली चार्ट में देखेंगे बड़ा बिग बार बन गया, ठीक निफ्टी की तरह बड़ी दिन बाद बना है। 56,252 पे ये खड़ा है। 56,252 ये लेवल है जहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाई 57,000 के लिए। अगर इसके ऊपर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 57,000 लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउनफॉल आता है नीचे लो इसका जो है 55,570, 55,570 अगर लो आ जाता है, इसके नीचे ट्रेवल करने लगता है तो गिरावट बढ़ सकता है मार्केट में, और फिर ये नीचे 55,000 तक भी जा सकता है। तो आपको ये लेवल याद रखना है। अब आते हैं डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है लाइफ टाइम हाई की ओर 57,000 की ओर। तो आवरली चार्ट में क्या वही दिख रहा है या आवरली चार्ट में कुछ और दिख रहा है? इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यहाँ से इसके हाई से इसके लो की ओर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। वो चीज़ें क्या हैं
आइए देखते हैं। 56,252 पे ये खड़ा है। इसका जो आज क्लोजिंग दिया है लाइफ टाइम हाई पे, डे हाइट पे जाके क्लोजिंग दिया है। नीचे का लेवल जहाँ से ये मूव किया है आज, जो लाइफ टाइम जो आज का लो इसको टच किया है, वो लो है 55,551। 55,551 अगर इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और सस्टेन करती है तो मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा और फिर ये 56,600 की ओर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर डाउनफॉल आता है तो ये 55,500 आपको याद रखना है। अगर ये भी टूटता है तो नीचे के लिए 55,000 का लेवल खुला है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। FIDA के आंकड़े को देखेंगे तो FI बायर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने शॉर्ट कवर किया है 8,000 करोड़ का, और DI सेलर हो गए क्योंकि काफ़ी नीचे इन्होंने बाय भी किया। अगर ऑप्शन चेन को समझते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे है? कॉल राइटिंग के सहारे आज मार्केट अप हुआ और यही कॉल राइटिंग यहाँ दिख रहा है 25,200 पे, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। वहीं पुट राइटिंग की बात करें तो 25,000 पे पुट राइटिंग है, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, आइए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 44,000 पे, 56,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। वही पुट राइटिंग 76,000 पे है, 56,000 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो 1.18 पे आ गया, जो आज 1.29% का रैली है। इसमें 1 के ऊपर आ जाने का मतलब है एक सेलिंग जोन, 1 के नीचे है तो आप बाइंग कर सकते हैं। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, देखिए 13.67 पे, यानी डर नहीं है मार्केट में। FIDA का आंकड़े के बाद हमने कर लिया। अब देखते हैं गोल्ड का रेट, तो 0.262% गिरा ही है, यानी गोल्ड में भी तेजी नहीं है। अगर आते हैं क्रूड ऑयल, ये चिंता बढ़ा रहा है, देखिए पॉजिटिव हो गया है 73.66। अगर ये इसी तरह से ऊपर जाता रहा तो मार्केट गिरेगा, यानी गोल्ड और क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, क्रूड ऑयल अगर गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा, वाइस वर्सा है। क्योंकि क्रूड ऑयल ही पूरा खेल रच रहा है, जो भी तबाही हो रही है वर्ल्ड वाइड में यही रीजन। सिल्वर का रेट देखिए गिर गया है 2.64%, काफ़ी बढ़ गया था, अब ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने एक एक करके अपना राय रखा, आपका क्या मानना है, कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।